हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड इंटर को पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब बिटवीन और एमंग होता है। इंग्लिश वोकैबुलरी पे ये हम लोगों का डे 76 है। इससे पहले जितने भी वीडियो आए हैं वो आपको प्लेलिस्ट के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। आज का पहला वर्ड है इंटरलिंगुआ। यहाँ पे इंटर मतलब बिटवीन। आप देखेंगे कि आज जितने वर्ड डिस्कस करेंगे सब में इंटर लगा होगा, तो इसका मतलब बिटवीन होगा। तो बार बार ये बिटवीन को बोलने के बजाय आप अभी से ध्यान रखिएगा। और इसके आगे जो रूट वर्ड आया हुआ है जैसे यहाँ पे, तो इन वो रूट वर्ड को सिर्फ हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, बाद में उसमें आप अटैच करके इसको लंबे समय तक आसानी से याद रख पाएंगे। इंटरलिंगुआ मतलब हो गया ये LINGU, इसका मतलब है लैंग्वेज। तो कोई भी लोग आपस में अपने बीच जब कन्वर्सेशन करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उस लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? इंटरलिंगुआ। तो एक तो ये सिंपल सा मीनिंग समझने में यहाँ से रूट वर्ड से आ गया। अब इसी को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया गया है। आप यहाँ सिंपल क्या समझेंगे? आपस के लोगों के बीच बात करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, इंटरलिंगुआ। अब यहाँ पे स्पेशली क्या होता है कि एक रीजन में अगर कोई लोग रह रहे हैं तो वो सभी लोग एक लैंग्वेज को बोलते हैं, तो वहाँ पे इजीली एक दूसरे को समझ लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक कंटिनेंट में है या कोई एक कंट्री में है, कोई दूसरा कंट्री में है, और ये लोग किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इन दोनों लोगों के लिए कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए या ऐसा कोई एक माध्यम होना चाहिए जिससे कि ये यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है और यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है, अगर ये दोनों उसमें बात करेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे। तो इन दोनों के लिए एक कॉमन लैंग्वेज कुछ इस तरीके से ये लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, या कुछ ऐसा लैंग्वेज रहता है जिससे कि ये दोनों आपस में बात कर पाए। तो सिंपली यही चीजें हैं। तो आई होप इंटरलिंगुआ का मतलब आप समझ चुके हैं। अब इस डेफिनेशन को देख लीजिए। एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द साइंटिफिक कम्युनिटी। साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में जिस भी लैंग्वेज का यूज किया जाता है उस आपस के कम्युनिकेशन को करने के लिए उसको इंटरलिंगुआ बोलते हैं। हिंदी में इस तरीके से डिफाइन कर दिया गया है। अंग्रेजी के विकल्प के रूप में प्रस्तावित एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मतलब जनरली क्या करते हैं लोग, इंग्लिश को प्रीफर करते हैं। अगर कंट्री के अगर हैं तो वो दोनों लोग आपस में इंग्लिश को जनरली प्रीफर करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है इंटरलोक्यूशन। तो यहाँ पे इंटर मतलब बिटवीन, और LOCU या LOCA, इन सब का मतलब होता है टू स्पीक, यानी बोलना। तो जब दो लोगों के बीच में बात हो तो उस चीज को, वो जो वार्तालाप हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? इंटरलोक्यूशन। यानी कि LOCU मतलब हो गया स्पीक और इंटर मतलब बिटवीन। तो दोनों लोगों के बीच जो बातचीत हुई है उस बात को क्या बोलेंगे? इंटरलोक्यूशन। तो डायलॉग और कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उस बातचीत को, उस वार्तालाप को क्या बोलते हैं? इंटरलोक्यूशन। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? चैट, टॉक, ये सब सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है इंटरलोक्यूटर। तो यहाँ पे LOCU मतलब स्पीक है, तो आपको ध्यान देना है इस वर्ड पे OR लगा हुआ है। जैसे आप देखेंगे लास्ट में डॉक्टर में OR लगा है, तो ये एक पर्सन है। जैसे एक्टर में लास्ट में OR लगा हुआ, तो ये OR क्या, किस चीज के लिए आता है? उस किसी पर्सन को डिनोट करने के लिए जनरली। तो यहाँ पे इंटरलोक्यूटर में क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे इंटरलोक्यूशन था तो इसका मतलब क्या था? कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन जो किसी लोगों के बीच में हुआ है। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो पर्सन इन्वॉल्व थे, उसके लिए वर्ड है इंटरलोक्यूटर। यानी कि वन हु टेक्स पार्ट इन कन्वर्सेशन और डायलॉग, जो उस कन्वर्सेशन और डायलॉग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं इंटरलोक्यूटर। और जो बातचीत हुई है, जिस चीज की बातचीत हुई है उसको बोलते हैं इंटरलोक्यूशन। आई होप इन दोनों वर्ड में आपको क्लैरिटी आ गया होगा। यहाँ पे उस पर्सन को बोलते हैं और यहाँ पे क्या है कि जो बात हुई है उस बात को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटरलोपर। अगेन यहाँ पे LOPEN से बना हुआ है, LOP आया यहाँ। इसका मतलब होता है टूरर।
अब इसको आप थोड़ा सा अगर आप डेफिनेशन से रिलेट करेंगे तो अच्छे से रिलेट हो जाएगा। अ पर्सन हु वायलेट्स द लीगल राइट्स ऑफ अदर्स, मान लीजिए कई लोगों का एक ग्रुप है, उसमें क्या कर रहा है, कोई एक आदमी क्या कर रहा है, जो वहां पे लीगल राइट्स है उसको वायलेट्स कर रहा है। एज इन ट्रेड, जैसा कि अक्सर आप देखेंगे कि ट्रेड वगैरह में करते हैं लोग अपना बेनिफिट देखने के लिए। तो दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप करने वाला जो होता है, जो दूसरे के चीजों में, जो दूसरे के राइट्स में अपना फायदा देखता है, जो उसको वायलेट्स करता है रूल रेगुलेशन को, उसको बोलते हैं इंटरलोपर। तो आप इसको यहाँ से तुरंत मतलब जो रूल रेगुलेशन है उससे वो भाग जाता है वो व्यक्ति, आप इससे रिलेट कर लीजिए। और इसी का सिनोनिम्स ध्यान रखिएगा, मेडलर, MEDDLER। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंटरलूड। अगेन LUD मतलब होता है टू प्ले। अब ये इसको अब डेफिनेशन देखिए, ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंटर मतलब बिटवीन है और लूड मतलब यहाँ पे टू प्ले। तो किसी एपिसोड या किसी पीरियड या किसी परफॉर्मेंस के बीच में जब कोई चीज किया जाता है, कोई कार्यक्रम वगैरह या ब्रेक वगैरह कुछ भी दिया जाता है, तो उसको इंटरलूड बोलते हैं। आप एक बार पूरी डेफिनेशन को देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनी एपिसोड, पीरियड, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा दैट प्लेस बिटवीन टू थिंग्स, कोई दो कार्यक्रम हो रहा है उसके बीच में इसको मतलब हो सकता है कि कोई चीज ऐसा है, आदमी को ब्रेक चाहिए या थोड़ा बोरिंग फील हो रहा है, तो इस दोनों चीज के बीच में क्या होता है, एक ब्रेक टाइप का दे दिया जाता है। या कोई थोड़ा सा कुछ ऐसा कार्यक्रम यहाँ पे दिखा दिया जाता है, कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दे दिया जाता है जिससे कि जो ऑडियंस वगैरह है उसका भी मन लगा है। तो इसके लिए वर्ड है, जो कोई एपिसोड या कोई परफॉर्मेंस, कोई ड्रामा या कोई ब्रेक वगैरह जो दो चीजों के बीच में दिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरलूड, यानी दो चीजों के बीच का कार्यक्रम। सिनोनिम्स ब्रेक के तौर पे भी बोल सकते हैं, जनरली ब्रेक ही दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरलूनर। अगेन यहाँ पे LUN मून के लिए आया। जैसे आपने सुना होगा लूनर कैलेंडर, मतलब ऐसा कैलेंडर जो कि चांद के हिसाब से यानी मून के हिसाब से बनाया गया है। तो लून या लूनर क्या है, चांद के लिए आता है। तो इंटरलूनर मतलब होता है द पीरियड ऑफ टाइम ईच मंथ, मतलब प्रत्येक मंथ का जो टाइम है, बिटवीन द ओल्ड मून एंड द न्यू मून ड्यूरिंग विच द मून इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ। मतलब ओल्ड मून और न्यू मून के बीच में जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, इंटरलूनर। और इस पीरियड में क्या होता है कि जो मून होता है वो अर्थ से दिखाई नहीं देता है। मतलब ओल्ड मून, जैसे एक मून आया होगा पहले, यहाँ से दिखना स्टार्ट हुआ होगा, अब ये क्या हो गया, खत्म होने वाला है। तो अब जैसे ये मून खत्म हुआ तो यहाँ से क्या होता है, मून दिखना बंद हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद यहाँ से मून धीरे धीरे दिखना, इसका साइज बड़ा होना यानी दिखना चालू होता है। तो इस बीच में यानी कि ओल्ड मून यहाँ पे आप समाप्त हो गया, अब यहाँ से अंधेरा है, मतलब दैट मीन्स कि आप रात में चांद को नहीं देख सकते हैं, और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं इंटरलूनर। तो आई होप यहाँ से आप इससे भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंटरमीडियरी। MEDI यहाँ से मिडिल मेडियरी यहीं से बना है, जिसका मतलब बीच में मध्यस्थता करने वाला है। इंटरमीडियरी मतलब किसी लोगों के बीच में क्या कर रहा है, वहाँ पे सेटलमेंट करवा रहा है, जो भी चीजें हैं उन चीजों को सॉर्ट आउट कर रहा है। तो इंटरमीडियरी मतलब हो गया वन हु एक्ट्स एज एन एजेंट बिटवीन पार्टीज। पार्टीज के बीच में एजेंट के रूप में जो लोग काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडियरी। यानी आप हिंदी में सुने ही होंगे बिचौलिया, दलाल और ब्रोकर, ये सब वर्ड। तो आई होप ये भी आप समझ गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटरमीडिएट। इंटर और अगेन यहाँ पे ये मिडिल के लिए ही रूट वर्ड है MEDI, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे। तो इसका मतलब होता है अकरिंग और पोजीशन बिटवीन टू थिंग्स इन टाइम और ऑर्डर। टाइम या ऑर्डर के अकॉर्डिंग में जो बीच में जो दो चीजों के बीच में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। चाहे वो किसी चीज का ऑर्डर हो, तो ये जो बीच में आया इस ऑर्डर के क्रम में, इसको इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। या कोई टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में जो बीच में आ गया उसको भी इंटरमीडिएट बोलते हैं।
तो इंटरमीडिएट कई जगह आपने सुना होगा और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से इसका यूज है, लेकिन मीनिंग यही मिलता है कि बीच के लिए कोई दो चीज़ों के बीच में जो कोई चीज़ है उसके लिए इंटरमीडिएट वर्ड, यानी मध्यवर्ती हिंदी में बोल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या हो गया? इन बिटवीन। नेक्स्ट वर्ड है इंटरमीडिएट। इंटर और MIT यहीं से मीटेंट बना हुआ है, तो इसका मतलब है टू सेंड, और इसका मतलब होता है अकरिंग एट इंटरवल्स, जो कुछ इंटरवल्स पे अकर करे, कुछ इंटरवल पे। दैट मीन्स कि उसमें रेगुलरिटी नहीं है, रेगुलरिटी इसमें नहीं रहता है, तो उसके लिए वर्ड क्या है? इंटरमीडिएट, यानी पीरियोडिक, कभी कभार कुछ पीरियड पे होते रहता है। नॉट कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअली नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं है, उसके लिए वर्ड है इंटरमीडिएट, यानी अनिरंतर, कभी कभी होने वाला। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? इरेगुलर, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेगुलर। तो इस तरीके से आप आई होप यहाँ से समझ पा रहे होंगे रूट वर्ड से वर्ड को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक रीच हो पाए, और आपके लाइक और व्यूज से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो को जल्दी बनाने में। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। आपने सुना होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में जो फोर्स लगता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के, उसको उस फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर क्या होगी? दो मॉलिक्यूल के बीच में जो चीज एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्टिंग और एक्टिंग बिटवीन और अमंग मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो चीज भी एग्जिस्ट कर रहा है या जो कुछ हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर, यानी अंतराअणुक। नेक्स्ट वर्ड है इंटरपेलेट। अगेन यहाँ पे PEL टू ड्राइव के लिए आया हुआ है, और इसका मतलब होता है टू फॉर्मली क्वेश्चन अ गवर्नमेंट ऑफिशियल अबाउट पॉलिसी और पर्सनल बिहेवियर। जब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या ऑफिशियल को, ऑफिशियल मतलब कर्मचारी, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या ऑफिशियल को जब क्वेश्चन किया जाता है, चाहे जो पॉलिसी के लिए वो मतलब उसको कार्यभार दिया गया हो या उसके कुछ पर्सनल बिहेवियर के लिए, तो उस क्वेश्चन, उस पूछताछ के लिए वर्ड क्या आता है? इंटरपेलेट। आप इसको थोड़ा सा जैसे रिलेट करना चाहें, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सेम पैनल के लोग क्या कर रहे हैं उस आपस में, जैसे कुछ लोग यहाँ पे एक पैनल में सारे लोग हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल सारे हैं। अब इसी से कोई एक ऑफिशियल से इससे पूछताछ कर रहे हैं, तो क्या हो गया कि उसके आपस के बीच के ही लोग उससे उसके काम के लिए या कुछ पर्सनल बिहेवियर के लिए पूछताछ कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटरपोलेट। यहाँ पे इंटर मतलब बिटवीन, अगेन पोलायर तो पॉलिश के लिए है। तो इसका मतलब होता है टू मेक एडिशन टू रिफर्बिश टैक्स विदाउट ऑथराइजेशन, यानी कि बिना ऑथराइजेशन लिए हुए, मतलब उसका किसी भी चीज को रिफर्बिश करने का बिना परमिशन लिए हुए उस चीज में रिफर्बिश करना या कुछ उसमें एडिशन कर देना, तो वो क्या कहलाता है? इंटरपोलेट। नेक्स्ट वर्ड है इंटरपोज। इंटर मतलब बिटवीन और पोज मतलब प्लेस, यानी किसी चीज के बीच में प्लेस कर देना। तो टू प्लेस और इंट्रोड्यूस बिटवीन, इसका मतलब हो गया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट रिलेट कर पाएंगे रूट वर्ड से। नेक्स्ट वर्ड है इंटररेशियल। इंटर मतलब बिटवीन और रेस क्या होता है? आई होप कि सभी लोग फेमिलियर होंगे। कोई एक प्रकार का रेस है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, इसमें भी अलग अलग तरीके से रेस को डिवाइड कर दिया गया कि ये काले लोग हैं, ये गोरे लोग हैं। तो एक तरीके से सेग्रीगेशन का काम करते हैं लोग। किसी एक जाति के लोगों को क्या करते हैं, कहीं नरसंहार कर दिए हैं, तो वो सब रेस से हम लोग रिलेट करते हैं। तो इंटररेशियल मतलब कुछ दो रेस के बीच में या दो से अधिक रेसों के बीच में जो चीजें हैं उसको इंटररेशियल बोलेंगे, यानी बिटवीन पर्सन्स ऑफ डिफरेंट रेसेस, अलग अलग रेसेस के बीच में जो पर्सन्स के बीच में जो चीजें हैं उसको इंटररेशियल बोलेंगे, यानी मल्टी कल्चर। आप सिनोनिम्स पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटेरोगेट। इंटर मतलब बिटवीन और रोग मतलब होता है आस्क, टू आस्क, तो पूछताछ करना। तो इसका मतलब हो गया टू क्वेश्चन फॉर्मली एंड थोरोली, मतलब पूरी तरीके से किसी चीज के बारे में फॉर्मल तरीके से, पूरी तरीके से उसको इन्स एंड आउट, यानी
पूरे डिटेल में क्या करना, पूछताछ करना, क्या कहलाता है, इंटरोगेट। ये वर्ड से तो आप लोग बहुत पहले से फेमिलियर होंगे, बट इसमें क्या रूट वर्ड है वो ध्यान रखिए, क्योंकि जब ये रूट वर्ड किसी दूसरे वर्ड में जैसे ROG आएगा तो वहां से आपको माइंड में आएगा कि इंटरोगेट में जो इंटरोगेट को जैसे हम लोग पूछताछ करने के लिए जानते हैं, तो यहाँ से आपको ये रूट वर्ड ध्यान में रहने वाला है। कि रोग मतलब ROG जो रूट वर्ड आता है वो पूछताछ करने के लिए आता है। कोई नया वर्ड आएगा वहां आप जैसे रोग देखेंगे तो उसका मीनिंग कहीं ना कहीं पूछताछ करना इससे मिलता जुलता होगा। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे जितने रूट वर्ड आज हम लोग डिस्कस किए हैं इसको आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।